नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। अरविंद केजरीवाल, जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको बेल मिलेगी कि नहीं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला अभी सुनाया नहीं है। लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट से राजनीतिक पारा जरूर चढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में इन तीन सवालों पर चर्चा करेंगे। नंबर एक, क्या केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? नंबर दो, राष्ट्रपति शासन लगाने से किसे फायदा होगा और किसे होगा नुकसान? नंबर तीन, राष्ट्रपति शासन कैसे लगा सकते हैं? दरअसल केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी विधायकों के ज्ञापन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। अब फैसला केंद्र की मोदी सरकार को लेना है। इस बीच दिल्ली में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने जो आरोप लगाया है वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने आने वाले दिल्ली चुनाव में अभी से हार स्वीकार कर ली है। एक और आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि भाजपा सीएम केजरीवाल से डरती है। ये भाजपा की नई साजिश है उनकी सरकार को गिराने की। भाजपा का एकमात्र लक्ष्य सरकार गिराना ही है। उन्होंने कहा, दिल्ली चुनाव में अगर अभी चुनाव कराती है सरकार तो भाजपा एक भी सीट जीत नहीं पाएगी। ये मार्लेना के आरोप हैं। उधर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है, अगर भाजपा को जल्दी चुनाव हारना है तो कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर देनी चाहिए। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। संजय सिंह ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा कुछ समय और पहले हारना चाहती है, जो शेड्यूल्ड 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, उसके पहले अगर बीजेपी हारना चाहती है तो अभी से चुनाव की डेट का ऐलान कर दे और उसको हम बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, हरा देंगे। 30 अगस्त को जो ज्ञापन बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है, उसमें दिल्ली में संवैधानिक संकट की बात कही गई है। उसमें 5 बिंदु हैं। पहला, दिल्ली में सरकारी कामकाज ठप है। सरकार जरूरी फैसले नहीं ले रही क्योंकि सीएम केजरीवाल जेल में हैं और जरूरी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बिंदु है, दिल्ली के छठे वित्त आयोग का गठन भी नहीं हो सका है, जिसे 2021 में ही होना चाहिए था। इससे एमसीडी को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। ये संविधान के आर्टिकल 243(1) और 243(a) का उल्लंघन है। तीसरा पॉइंट है, सीएजी की 11 रिपोर्ट्स को सरकार ने विधानसभा में अब तक टेबल नहीं किया है। चौथा पॉइंट है, दिल्ली जल बोर्ड पर चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है उसे भी विधानसभा में नहीं रखा गया है। पांचवा पॉइंट है, दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है। मसलन आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली को 2,406 करोड़ रुपए मिले हैं, उसे दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही है। ये पॉइंट रखे गए हैं। उसमें जो लेटर राष्ट्रपति को लिखा गया है, जो ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया गया है बीजेपी विधायकों की तरफ से, उसमें ये 5 पॉइंट लिखे गए हैं और मांग की गई है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता, जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में 4 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद केजरीवाल द्वारा इस्तीफा ना दिए जाने की वजह से दिल्ली सरकार का कामकाज ठीक से नहीं चल पा रहा है। शिकायत 4 महीने पुरानी सरकार के बारे में नहीं थी, बल्कि पिछले 10 सालों में सरकार के काम के बारे में भी थी।
हमें पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा चाहिए। ये विजयेंद्र गुप्ता कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में यदि राष्ट्रपति शासन लगा तो किसे फायदा होगा, किसे होगा नुकसान। अगर केजरीवाल को बेल मिल जाती है और केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो वो सरकार आसानी से चला सकेंगे। जो ये शिकायतें हैं वो दूर हो सकती हैं, जो आरोप लगाए गए। अगर बेल नहीं मिली तो केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, जिसमें कि वो सिग्नेचर वगैरह जैसा कि अभी नहीं कर पा रहे हैं आगे भी नहीं कर पाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने, लगभग 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव ड्यू है। यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसका फायदा केजरीवाल को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी दिल्ली में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसका फायदा केजरीवाल को मिला था। दिल्ली में 16 फरवरी 2014 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा जब केजरीवाल सरकार आई। तब केजरीवाल सरकार ने 49 दिन के बाद ही इस्तीफा दे दिया था, और चूंकि कांग्रेस से गठबंधन था और उन्होंने कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई, इस्तीफा दे दिया केजरीवाल ने। लेकिन 1 साल करीब राष्ट्रपति शासन रहा, दोबारा चुनाव हुए। 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल बम्पर जीत के साथ दिल्ली में फिर आए और उन्होंने सरकार बनाई। ऐसे में क्या बीजेपी ये रिस्क लेना चाहेगी? अब तीसरा सवाल है, कैसे लगता है राष्ट्रपति शासन? बीजेपी विधायकों के ज्ञापन को राष्ट्रपति ने सलाह के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अब गृह मंत्रालय एलजी से रिपोर्ट मांगेगा। एलजी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा और अपनी सिफारिश भी कि दिल्ली में इन इन कारणों से ऐसी स्थितियां बनी हैं कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और अब आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति मोदी सरकार की सलाह को मानते हुए राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी कर सकती हैं। तो ये पूरा मसला है, किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्यों राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या होगा? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।